सहित प्रतिक्रिया, और क्रोध होता है विवेक रहित प्रतिक्रिया। दोनों में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया ना। जहां विवेक ही नहीं था, आपने तुरंत जैसे को तैसा कर दिया, टिट फॉर टैट, एकदम से तूने एक मारा दो मारूंगा भी खींच के। तो ये जो भाव है कि अगर तेने हमको गाली दी, हमारे साथ कुछ गलत किया, तो हम एकदम पगला से जाते। अपने बच्चे को कुछ मारता है, खूब थप्पड़ फेरती, खूब मारती, और दूसरा कोई ऐसे भी छुआ दे, मेरे बच्चे को तूने कैसे मारा, और फिर तल जाती है। वहां तो तनी पता लगा कि अब बड़ों में चढ़ गई, बड़े एक दूसरे को मार के पहुंच गए थाने में, जेल में, और वो बच्चे गले में फिर खेल गए। जिनमें लड़ाई हुई थी वो फटाफट खेल रहे दोनों, और उधर वो पहुंच गए थाने में। आप देखो ये क्यों हुआ, क्रोध के कारण। तो गुरु हमको एक संदेश देता है, क्रोध न कर। इसका मतलब बेटा तू क्रोध विपरीत परिस्थितियों में भी मत करना, विवेक से काम लेना, विचार से काम लेना। मन्यु आवश्यक है, पर क्रोध तो मेरी ही हानि करता है। देखो मन्यु ना हो तो भी मेरे आत्म को उत्थान नहीं हो सकता। मन्यु का अर्थ होता है कहीं गलत कुछ हो रहा है, उसके लिए तुरंत हमको आक्रोशित हो जाए। जैसे आप लोगों को आचार्य जी कभी कभी दंड देते हो, क्या होता है, वो क्रोध नहीं होता, वो मन्यु होता है। आपको समझ आ रहा है ना। और मन्यु माता होती है, मन्यु पिता भी होता है। ध्यान रखना, आचार्य वही मृत्यु। आपको आचार्य का एक नाम और भी पता होना चाहिए, वो मृत्यु का भी उसको नाम दिया गया है, एक विशेषण होता है जो हमारे दोषों को मार देता है, ठीक है ना। तो वो हमारी मृत्यु कर देता है। हमारी मृत्यु से मतलब हमारे अज्ञान को खत्म कर देता है, हमारी बुराइयों को खत्म कर देता है, ठीक है ना। तो जब भी आपको कोई कठोर बोलता है, माँ भी बोलती है, पिता भी, आचार्य बोलते हैं, कोई भी बड़ा बोल देता है, आपको एकदम खराब लगता है ना। मन आता है कि इसका मुंह तो तू अंदर ही अंदर बड़ी आई मेरे को बताने वाली है ना, हमेशा देखो मेरे को ही परेशान करके, लेकिन मुंह से नहीं बोल पाते, अंदर ही अंदर चल रहा। अगर ये चल रहा है तो समझना ही क्रोध है, आपके अंदर क्रोध पैदा हो। बल्कि आपके अंदर तो ये पैदा होनी चाहिए, हमारी जो है ना बड़ी हमको समझा रही है, हमसे कुछ गलती हुई बाबा हमने करी है, इससे अपनी डांट पड़े हमारी, ठीक है ना। तो मन्यु होना चाहिए। अगर कोई अत्याचार कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई हो गलत, उसको तुरंत हमको आक्रोशित होकर के, हमारी आंखों में बेटी इतना तेज होना चाहिए रानी लक्ष्मीबाई का, कि कोई पापी, कोई अधर्मात्मा भी अगर हमारे तरफ कुछ भी गलत व्यवहार करे तो हमारी आंखों से ही वो जल जाए। इतना तेज होना चाहिए हमारे मुख पर भी, हमारे वस्त्रों की मर्यादा, हमारे चलने की मर्यादा, इतनी मन्यु बन करके हम समाज में जाए, ठीक है ना। क्रोध नहीं करना, पर मन्यु के साथ